नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके पॉइंट स्टडी जीके में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ भूगोल के आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। दोस्तों स्वागत है आपका। ये रहा पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में स्थित है जवाहर सुरंग। तो दोस्तों ये 1956 में हुई थी। इसकी लंबाई कितनी है? 2200, ऊंचाई 2200 किलोमीटर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानव निर्मित सुरंग कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में मानव निर्मित सुरंग है ये नर्मदा से ताप्ती पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सा है? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी सड़क स्थित है? तो खारदुगला के पास से है मानली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसकी लंबाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कपूरथला तथा पेरंबलूर में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवी मुंबई में स्थित है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका नवी का मुख्यालय स्थित है नवी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी पर होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेस्टर्न घाट से होकर गुजरती है, वेस्टर्न घाट पर होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक स्टेट पाक जलमंडल माध्य कहाँ स्थित है? नज़दीक स्थित, कहाँ से सबसे नज़दीक स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु से सबसे नज़दीक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डंकन पैसेज किसके मध्य स्थित है? डंकन पैसेज किसके मध्य स्थित है? तो ये दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बतलाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल द्वीप समूह एक दूसरे से पृथक हुए हैं। इसका बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी। और ग्रेट चैनल जो है ना, ये उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर बी, 8848.86 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये केरल में है, 50 से 56 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत के माध्यम से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बतलाइए। उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के माध्यम होकर गुजरती है। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों, बतलाइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो दोस्तों, ये किस्म के CCTV परीक्षा 2006 में RRB में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में होकर गुजरती है। इसके 7 राज्य हैं दोस्तों, 8 राज्य हैं, और ये 7 राजस्थान, मध्य प्रदेश और 7 अलग राज्य हैं इसके। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, किसके फलस्वरूप क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा भारत के मध्य में होकर गुजरती, देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा ट्रैफिक ऑफ कैंसर के शहर के पास से होकर गुजरती है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किस शहर से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल से होकर ये गुजरती है, भोपाल से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट पर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये विशाखापट्टनम शहर भूमध्य रेखा के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मन्नर की खिलाड़ी कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। मन्नर की खाड़ी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर के अधिनियम समय है, स्थानीय समय है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 82.5 पूर्व देशांतर है, तो इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय IST के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानव समय प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारतीय मानक समय IST प्लस 2.30 घंटे, 2.5 घंटे का ये हो जाएगा, मानक समय प्रदर्शित करता है 2.5 घंटे, इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मानक समय किस शहर से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो ये हो जाएगा पालनी पे स्थित है, कहाँ पे स्थित, पालनी श्रृंखला पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा रामेश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सियाचिन क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच में हिम नदी सीमांत क्षेत्र है, सियाचिन है, हिम नदी सीमांत क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो ये सियाचिन राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो ये सियाचिन हो जाएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा सीमा रेखा से जुड़ा है, तो उसका राइट आंसर है ए, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा भारतीय रेखा से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी, जम्मू कश्मीर सर्वाधिक लंबी सीमा से साझा करता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा जम्मू कश्मीर हो जाएगा इसका राइट आंसर, सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है कौन सा, ये 1222 किलोमीटर है। पाकिस्तान से लंबी सीमा वाले भारतीय राज्य कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान से लगी सीमा वाले भारतीय राज्य कौन से हैं, सॉरी दोस्तों, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान सीमा वाले भारतीय राज्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डूरंड लाइन निम्नलिखित में से दो देशों के बीच सीमा रेखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन से दो देश हैं उस सीमा के बीच, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो देशों के बीच की सीमा रेखा हैं, तो इसका राइट आंसर है बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा। भारत और चीन, ये दोस्तों भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी वो क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो क्या कहलाती है, तो इसका राइट हो जाएगा बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, ये दोस्तों इसका हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी वह कहलाती है।
दोस्तों मैं ये बाइक को चला रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आरआरबी में पूछा गया ये क्वेश्चन। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर बताइए। सर सिलियन रैडक्लिफ ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या बी हो जाएगा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। दोस्तों ये देखो सवाल कितनी बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए आपके लिए रहे। तो ये मैकमोहन रेखा हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दूर से चमकते पिंड का तापमान किस यंत्र से निर्धारित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। इसका राइट आंसर इसका पायरोमीटर से निर्धारित किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। तापमान के किस यंत्र से निर्धारित किया जाता है? ये पायरोमीटर से निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों ये रहा। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवार सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। इसका जम्मू और कश्मीर में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों ये रहा। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी की ओर किस यात्रा? तो ये विकिरण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा की अवमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये प्रचलन कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मरीना के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार से सबसे अधिक समूह है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दामोदर घाटी पर कोयला भंडार स्थित है सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यवर्ती क्षेत्रों का गहन वाष्पण के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। इसका राइट आंसर वाष्प के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाए? तो ये हो जाए सवहनी वर्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समताप मंडल को पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है बी, ये ओजोन में पराबैंगनी विकिरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंदा देवी चोटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। सूचना प्रौद्योगिकी सूर्योदय उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तटों से हल्की समुद्र अभिमुखी ढलान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। इसका राइट आंसर तो ये हो जाएगा महाद्वीपीय कागार कहा जाता है, इसको ढलान कहा जाता है, अभिमुखी ढलान कहा जाता है किसको? इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोकुओं का उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? कोकुओं के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये घाना देश सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वीनस को एड्रियाटिक रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। पिघले हुए पत्थर क्या? तो ये कहा जाता है मैग्मा कहलाया जाता है। तो ओजोन का पारद का रिक्तीकरण किसके कारण होता है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बतलाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। इसी रिक्तीकरण उसके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका सुरक्षित स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाघ का सुरक्षित स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान का निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बतलाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 10 चैनल, मतलब 10 चैनल को स्रोत करता है निम्नलिखित में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर में महिलाओं को शहर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, महिलाओं के शहर के नाम से कौन जाता है? तो कोलकाता को जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता को जाना जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका प्राकृतिक गैस परंपरागत स्रोत नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये वीडियो यहीं तक कैसी लगी मेरी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द